हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेकेएसबी क्लियर कॉन्सेप्ट्स। आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, घर में बैठे हैं। जिन भी एस्पिरेंट्स को, जिन भी लोगों को पार्ट टाइम जॉब की ज़रूरत है, फुल टाइम जॉब की ज़रूरत है या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। चाहे अगर आप ट्वेल्थ पास है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है या आपके पास कोई और डिग्री है, तो वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है। आपको कंप्लीट डिटेल्स इसमें मिल जाएंगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेशन में हम बात करेंगे वैकेंसीज जो कि रिलायंस जियो ने जो है निकाली हुई हैं। 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है, ठीक है। तो आपको लोकेशन का बिल्कुल भी कोई सरदर्द नहीं है, आप घर से भी जो है ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन के बाद वो जॉब जो है आप घर से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, देखिए, रिलायंस जियो आपको पता होगा। रिलायंस जियो जो है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड पूरा नाम है कंपनी का, इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ये सब्सिडरी है, ठीक है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसकी पेरेंट कंपनी है, इसी के अंडर ही आती है। और इनकी सर्विसेज आपको पता ही हैं, डिजिटल सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, जॉब्स कौन कौन से इनके पास जो है अवेलेबल हैं, अभी कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। कॉरपोरेट रोल्स हैं इसमें, इसमें कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स हैं, इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल वैकेंसीज़ है, आईटी रोल्स के लिए हैं, फील्ड इंजीनियर्स के लिए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रीलांस एसोसिएट्स। फ्रीलांस एसोसिएट मींस जो आप घर से भी कर सकते हो, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम। और इसमें ऑलमोस्ट अगर हम सम अप करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी लगभग 6,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आप, लोकेशन आपकी कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। आपको एग्ज़ाम जो है इसमें जो भी होता है, इंटरव्यू होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको अगर वो स्टेप्स क्वालिफाई होते हैं तो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो और आपको जो है बिल्कुल घर पे ही किट पहुंचेगा इसका और आपने काम स्टार्ट कर देना है। सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी एंड स्किल्स क्या है। मिनिमम ट्वेल्थ पास है एंट्री लेवल रोल्स के लिए। ट्वेल्थ पास है मतलब आप फ्रीलांस एसोसिएट या आप कस्टमर केयर एसोसिएट, ठीक है, या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर। बहुत सारी इसमें वैकेंसीज जो हैं वो ट्वेल्थ लेवल की हैं और बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास बैचलर्स हैं तो आप तो इनके लिए अप्लाई कर ही सकते हो। आप इसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल रोल्स हैं इसमें, उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो वो एलिजिबिलिटी उसके हिसाब से आप देखेंगे फिर जहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपने दिमाग में रखना है आपको फ्रीलांस एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। फ्रीलांस एसोसिएट के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे जियो एक कैंडिडेट से मांगती है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं भी हैं तो आप उस पर काम कीजिए, अप्लाई कीजिए और उस पर काम करते रहिए। अपनी कम्युनिकेशन आपको जो है बहुत अच्छी बनानी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए आप, मतलब आपको जो है टैकल करना आना चाहिए सामने जो बंदा होगा उसको। लोकल लैंग्वेज जिसके पास नॉलेज होगी उसको प्रेफरेंस मिलती है। मतलब अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं फॉर एग्जांपल और आपने अप्लाई किया है फ्रीलांस एसोसिएट वर्क फ्रॉम होम, तो अगर आपको इसमें क्या है, आपने उर्दू आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको डोगरी पता होना चाहिए। इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। मतलब एक तो इंग्लिश आपको पता होना चाहिए, एक तो इन दोनों में से आपको एक आना चाहिए। इवन कश्मीरी, है ना, कश्मीरी, इनमें से भी एक आपको आनी चाहिए, जिससे कि आपको प्रेफरेंस जो है मिलेगी, ठीक है। और और एक जो है इसमें स्किल चाहिए वो है बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, जो कि बहुत इजी है।
ठीक है, इसमें बाकी कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। टेक्निकल स्किल कुछ पोस्ट्स के लिए हैं इसमें, जैसे फील्ड इंजीनियर्स हो गया। ठीक है, बाकी जो अगर आप फ्रीलांस एसोसिएट के लिए कर रहे हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हैं, या किसी नॉर्मल एंट्री लेवल रोल के लिए कर रहे हैं, तो आपको 12th पास होना चाहिए बस, बाकी कोई चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है इसका। सबसे पहले आपको जियो कैरियर्स की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, मैं वो आपको इसी वीडियो में जो है ओपन करके दिखाऊंगा कहाँ पे जाना है, कैसे खोलनी है वो। उसके बाद वहाँ पे आपको, जब आप वहाँ पे साइन अप करोगे, अकाउंट बनाओगे अपना, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप साइन अप करो तो उसमें जो भी डिटेल्स हैं आपकी, वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख रहे हो आप, नहीं, उसमें डीओ भी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए जो आपके पेपर्स में है। आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मतलब जितने भी उसमें डिटेल्स हैं वो आपको बिल्कुल जो है ना ऑनेस्टली फिल करने हैं, और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ताकि बाद में जब सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, रिज्यूमे स्क्रीनिंग, देखिए इसमें रिज्यूमे अपलोड करने का एक ऑप्शन आता है जो आप साइन अप के बाद आएगा आपको। रिज्यूमे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जॉब के लिए। रिज्यूमे आपने ऐसा बनाना है कि एक तो वो स्टैंडर्ड हो, ठीक है, अट्रैक्टिव हो और जेन्युइन हो। अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप इसमें ज़रूर लिखिए। आप जो भी लैंग्वेजेस जानते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। मतलब सम अप करके मैं ये बोल सकता हूँ कि रिज्यूमे जो है जितना अच्छा होगा आपका, उतने ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्ट होने के। ठीक है, सबसे पहला काम आपको रिज्यूमे बनाना है, चाहे आप कैनवा से बनवाए, चाहे आप पावर पॉइंट से बना रहे हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वहाँ से बना रहे हैं, कहीं से भी आप बना रहे हैं, या अगर आपको रिज्यूमे जो है चाहिए, फॉर्मल रिज्यूमे बनवाना है आपको, तो आप जो है टेलीग्राम लिंक है हमारा नीचे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन करके वहाँ पे आप डीएम कीजिए, तो हम आपके लिए रिज्यूमे बनाएंगे, लेकिन वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, अगर आप फ्री बनाना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं ही। ठीक है, जैसे ही आप रिज्यूमे अपलोड करेंगे, सब कुछ डिटेल्स आपकी जो है उसमें एंटर होंगी। उसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा आपका, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा। ठीक है, कोई टफ इंटरव्यू नहीं होगा, बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी आपसे, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, लेकिन आपको माइंड में जो है ना रेडी रहना है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टेस्ट और असेसमेंट भी पास करना पड़ेगा, वो भी फ़ोन से ही हो जाता है, उसके लिए भी आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइनल स्टेप में क्या होता है, आपका एक इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको एक जियो की तरफ से एक किट जो है वो घर पहुंच जाता है अलॉन्ग विद ज्वाइनिंग लेटर, और फिर आप वहां से काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था बेसिक चीज़ें जो आपको ज़रूरी समझनी थी। देखिए कुछ टिप्स हैं अप्लाई करने से पहले, ये चीज़ें बहुत आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जो मैंने बोला, टेलर योर रिज्यूम फॉर द रोल। रिज्यूम आपका बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन और टेक स्किल्स होनी चाहिए। टेक स्किल्स क्या है, बेसिक कंप्यूटर आपने चलाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी एंट्री लेवल रोल के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बोला, कम्युनिकेशन आपकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, जब आप अप्लाई करें, मतलब आप इंटरव्यू आपका जब होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उससे पहले आप एक चीज़ करें कि रिलायंस जियो के बारे में जितनी रिसर्च हो सकती है उतनी करें, कि कहाँ हेडक्वार्टर है, कौन चेयरमैन है, कौन क्या है, कितनी सेल्स हो रही हैं, क्या सर्विसेज हैं, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर जो है ना ये जियो के बारे में ही क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसे कितना पता है जियो के बारे में, है ना, ये कितना जानता है जियो कंपनी के बारे में, तो वो चेक करते हैं ये चीज़। ठीक है, कि बंदे ने चेक की हुई है या बंदा ब्लाइंडली अप्लाई कर रहा है। ठीक है, बी रेडी फॉर सिचुएशनल क्वेश्चंस। सिचुएशनल क्वेश्चंस मतलब फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे कि सर ये एक सिम कार्ड है, ये आप हमें भेज के दिखाइए। कैसे भेजेंगे आप मुझे, कैसे आप मुझे जो है कैसे सेटिस्फाई करोगे कि मैं जियो का ही सिम कार्ड लूँ, या मैंने एक एग्जांपल बोला, इसको बोलते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आपको देंगे उस हिसाब से आपको वो
जो है पूछेंगे आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, वो चीज़ आपकी देखी जाएगी। और स्किल इम्प्रूवमेंट जो है आपको कंटिन्यूस होनी चाहिए, आपने सीखनी है चीज़ें दिन ब दिन। अगर आपको जियो में जो है ऊपर पोस्ट्स में जाना है तो आपको ये, अगर आप अभी एंट्री रोल के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके लिए जो है चीज़ें फिर खुलती जाएंगी, आपका स्किल, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो आप हायर जॉब्स के लिए भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपके सामने है careersjio.com, यहीं पे अप्लाई करना है आपने। ये हेल्पलाइन है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हमने रखी है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। या आप लिंक्डइन के थ्रू भी जो है इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो है डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं दिखाता हूँ कि अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है। देखिए देखिए, वेट, एक सेकंड वेट कीजिए आप। ये देखिए, ठीक है, वेबसाइट आ गई आपके सामने जियो की। सो कर्सर पे ध्यान रखिए आप। देखिए जैसे ही आप चाहे आप फ़ोन से खोल रहे हैं अपनी वेबसाइट या लैपटॉप से खोल रहे हैं, बिल्कुल यही जो है टेम्पलेट आएगा आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लॉग इन एंड अप्लाई का बटन होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है या साइन इन विद गूगल करना है, लॉग इन करना है, और आप इसमें लॉग इन जो है हो जाओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जो है देखिए, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे फ्रीलांस एसोसिएट के लिए अप्लाई करना है, तो देखिए जैसे मैं फ्रीलांस लिखूंगा तो इसमें अभी शायद नेट थोड़ा वीक है, लेकिन इसमें डायरेक्टली जो है आपको ये दिखा देगा, यहीं पे आपके ऑप्शंस जो है आ जाएंगे, ठीक है। फ्रीलांस एसोसिएट या कुछ भी जिसके लिए भी आप जो है अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली सर्च करके यहाँ पे लोकेशन देके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो कि कितने जॉब्स है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉग इन एंड अप्लाई में जाओगे, आप वहाँ पे पहले अपने डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद जो है अपने जॉब अपने एरिया के हिसाब से, या अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो उसी ऑप्शन में जो है आपको क्लिक करके अप्लाई करना होगा, ठीक है। बाकी प्रोसीजर आपको मैंने सिखा दिया। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, पूरा अप्लाई का प्रोसेस आपको देखना है अपने फ़ोन से या लैपटॉप पे, तो आप कमेंट में जो है ज़रूर बोलेगा, तो हम आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर देंगे। हम आप बिल्कुल आपके सामने जो है लाइव दिखाएंगे कि अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। सो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट उससे भी बहुत ज़्यादा है, तो आप जितनी जल्दी हो सके उतना जो है आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका हो जाता है तो हमारे लिए दुआ कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में रिक्वेस्ट सिर्फ यही रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए गुड लाइफ अहेड।